डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका 16वां वीडियो संजीवनी सीरीज़ का। तो संजीवनी सीरीज़ के जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उनमें से सभी में से प्रश्न आएंगे। ये आपको पहले ही बता दिया है मैंने, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो या फिर आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो, सभी में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अध्याय है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। चलिए इसके प्रश्नों को शुरू करते हैं। और सारे जो चैप्टर हैं उनको तुरंत आप टाइम टू टाइम पढ़ लें, बाद में ये बोझ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हो जाएंगे और आपसे पढ़ा नहीं जाएगा तो आपको नुकसान ही होगा। इससे अच्छा है कि आप पर डे जो एक वीडियो मिलता है सुबह शाम उनको पढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में सामाजिक विभाजन का कौन सा कारण विद्यमान है? तो उपरोक्त सभी जो है सामाजिक विभाजन के कारण है, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुषों के बराबर औरतों हेतु व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सार्वजनिक जीवन में बराबरी की मांग उठाने वाले का आंदोलनों को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया? तो उसको बोला गया था नारीवादी आंदोलन। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है? तो यहाँ पे सारे जो देश दिए गए हैं, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, इनमें सभी में जो है ऊंचा है, काफ़ी ऊंचा है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसको अपने द्वारा किए गए अधिकतर कार्य की कीमत नहीं मिलती है? तो वो होती है महिला। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भारत में प्राय किस वर्ग को लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है? तो वो भी आपकी महिला। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का समाज कैसा है? तो ये पितृ प्रधान है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ प्रधान निम्नलिखित में से किस शाब्दिक अर्थ की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पे पिता का शासन जो है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ये भी सही है। और महिलाओं की तुलना में पुरुषों की ज़्यादा शक्ति, ये भी सही। तीनों सही है, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं का नाम देख करके मैंने सोचा केवल पिता का शासन होगा, तो यहाँ पीछे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है आपका ऑप्शन सही है। 2001 में जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था? तो 2001 की जनगणना में 927 था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का बाल लिंग अनुपात सन 2001 की जनगणना के अनुसार 800 से भी कम है? तो वो होगा आपका पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, गुजरात, यहाँ सभी के सभी सही हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्तर की सरकार में महिलाओं की संख्या संतोषजनक है? तो वो है स्थानीय निकाय। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत एक खालिस्तान राज्य है, तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म को हीन मानना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सांप्रदायिकता। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें जातियों को सबसे ऊपर या सबसे नीचे रखते हैं क्या कहलाता है? तो वर्ण व्यवस्था कहलाता है वो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भारतीय जातिवाद की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जो है सारी विशेषताएं सही हैं, उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों में देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो 41% हिस्सा देश के अन्य जो लोग थे कुल आबादी का वो था। ठीक है, अन्य पिछड़ी जातियों का। इसके बाद जो है, वर्तमान में भारत में 16वीं लोकसभा में निर्वाचन महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ वर्तमान में भारत में 16वीं लोकसभा में तो 65 थी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व में महिला सांसदों का और औसत कितने प्रतिशत था? तो ये था 16.8%, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको पूछा गया, भारत में किस स्तर पर महिलाओं के लिए जन प्रतिनिधित्व हेतु महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो वह स्थानीय स्तर पर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत भारत में ग्राम स्तर पर महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो वो है केवल 1/3, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के प्रावधान वाले प्रस्ताव को सिद्धांततः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब स्वीकार किया? तो वो किया था, डेट याद रखना है आपको, 27 अगस्त सन 2009 में, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, पंचायतों के अतिरिक्त शहरी निकायों में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण करने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांततः केंद्रीय मंत्रिमंडल में कब स्वीकार किया गया था?
तो ये मंत्रिमंडल में जब स्वीकार किया गया था तो 22 अक्टूबर 2009 की डेट हो गई थी। यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो है किस में करा गया था, ये पंचायत में, ठीक है, और वो मंत्रिमंडल में। यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कब स्वीकार किया गया था, पंचायत में 50% आरक्षण के लिए, और पंचायत के अतिरिक्त शहरी निकायों में 50% को कब स्वीकार किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2009 में। यानी कि आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने 2009 में ही दो जो है महिलाओं के लिए जो है मेन 50% आरक्षण दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है, भारत में ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकायों में महिलाओं का कितने प्रतिशत आरक्षण प्रस्तावित है। तो अभी अभी हमने बात ही करी और इसकी बात सुनी भी कि 50%। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भारत में महिलाओं हेतु लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग महिला संगठनों द्वारा की जा रही है। तो वो कह रहे हैं 1/3। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था, तो ये था 940। एक बार आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2001 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितना था, तो ये था 16.2%, वो भी 2001 में। इसकी बात करते हैं, सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है और इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता कहलाती है। तो यही है सांप्रदायिकता, धर्मों में जो है दूसरे धर्म का तिरस्कार करना, उसको नहीं मानना। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जाति पदानुक्रम से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे पायदान जैसी एक संरचना जिसमें सभी जाति समूहों का उच्चतम से निम्नतम स्थान होगा, वही जो होता है जाति पदानुक्रम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसमें भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित होती है, तो वो है पंचायत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिकता का लक्षण नहीं है। तो सांप्रदायिकता का लक्षण जो नहीं है इसमें से डी ऑप्शन सही है। इसमें एक विशेष धर्म के लोग विभिन्न समुदायों से संबंध रख सकते हैं, ये है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बात करते हैं, इसमें भारत में 2011 ईस्वी में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत दर कितनी थी। तो पुरुष 82% और महिला 65%, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वर्ण व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो अभी हमने बात करी प्राचीन काल के समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में विभाजन जो किया गया था, इनको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भारत में लिंग अनुपात कितना है। तो 9:43 है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो वो है केरल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता का शासन परंतु इसका प्रयोग ऐसे समाज के लिए किया जाता है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, महत्व और ज़्यादा शक्ति प्रदान हो, वो क्या कहलाता है। तो पितृ प्रधान जो है समाज कहलाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसे समुदाय के लोग जो साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है, वे भारतीय समाज के किस वर्ग के हैं। तो वो है अनुसूचित जनजातियां, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुसूचित जातियां लिखा ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जनजातियां। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे हिंदू जातियां जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था और भेदभाव तथा तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, ये भारतीय समाज के किस वर्ग के हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अनुसूचित जातियां, ठीक है, अनुसूचित जनजातियां इसमें नहीं आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, औरतें घर के अंदर का सारा काम काज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना आदि करती हैं, जबकि पुरुष घर के बाहर काम करते हैं। इस तरह के कार्यों के विभाजन को क्या कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, श्रम और लैंगिक विभाजन, श्रम के लैंगिक विभाजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को
कहते हैं? तो अभी अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, नारीवादी आंदोलन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो 5% से भी कम है, 5% से भी कम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? तो वह 10 लाख से अधिक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मामले पर संबंधित कानून क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा हमारा पारिवारिक कानून। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है ये किसी भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता, ये तो है। कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, ये भी सही है। और धर्म के नाम पर भेदभाव करने की मनाही है, ये भी सही है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है, ये इसमें जो है सही नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये महात्मा गांधी ने कहे थे, और बहुत अच्छे शब्द थे, और वाकई में ऐसा सही है। बाकी आप अपने नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और एसएसटी की जो जितने वीडियो बनाए हैं उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और यह स्क्रीन पे भी आ रही है।